छिपे हुए डरावने घर। अध्याय 2 भूतिया शुरू होता है। नए घर में पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। अनिरुद्ध और परी अपने नए घर को अनपैकिंग और व्यवस्थित करने में व्यस्त थे, जबकि यशवी और चार्वी ने खुशी के साथ अपने नए परिवेश का पता लगाया। लेकिन चौथी रात को चीजें बदतर होने लगीं। अनिरुद्ध और परी ने यशवी और चार्वी को बिस्तर पर डाल दिया था और खुद रात के लिए बस गए थे। वे कुछ ही घंटों के लिए सो रहे थे जब वे अचानक चार्वी के रोने की आवाज से जाग गए। परी अपनी बेटी के कमरे में पहुंची, केवल उसे बिस्तर पर बैठे हुए पाया और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। जब परी ने उससे पूछा कि क्या गलत है, तो चार्वी ने केवल कमरे के कोने की ओर इशारा किया और फुसफुसाकर कहा, महिला। अनिरुद्ध ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर खारिज कर दिया और चार्वी को शांत करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, अजीब चीजें होने लगीं। उन्होंने हॉलवे में कदमों की आहट सुनी, लेकिन जब वे जांच करने के लिए उठे तो वहां कोई नहीं था। दरवाजे अपने आप खुल गए और बंद हो गए। और आधी रात को वे दोनों एक बर्फीली ठंड से भरे कमरे को देखने के लिए उठे। भले ही खिड़कियां बंद थीं और एयर कंडीशनिंग बंद थी। अनिरुद्ध और परी ने अजीब घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन गहराई से वे जानते थे कि उनके नए घर के बारे में कुछ गड़बड़ थी। अगली सुबह उन्होंने पड़ोसियों से मिलने का फैसला किया ताकि वे पूछ सकें कि क्या वे घर के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। पड़ोसी, एक बुजुर्ग दंपति जो दशकों से क्षेत्र में रहते थे, घर के बारे में बात करने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने खुलासा किया कि पिछले मालिक घर में अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद अचानक बाहर चले गए थे। अनिरुद्ध और परी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस हुई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे घर में अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने दम पर कुछ शोध करने का फैसला किया और जल्द ही पता चला कि घर उस भूमि पर बनाया गया था जिसे कभी अपराधियों और बहिष्कृत लोगों के लिए दफन भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भूत और अधिक तीव्र होता गया। यशवी और चार्वी ने छाया में छिपी एक महिला और उसकी बेटी की भूतिया आकृति को देखना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध और परी को ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें हर समय देखा जा रहा हो। और जैसे जैसे घर में उपस्थिति मजबूत होती गई, वे जानते थे कि उन्हें अपने नए घर को दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने का एक तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।